हेलो। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं टेंथ के बाद। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आई नो आप सबकी भी यही कंडीशन होगी। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं टेंथ के बाद क्या करूं। ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर, मेरा बेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए, मेरी बेटी इंजीनियर बननी चाहिए, या ऐसा कुछ उन्होंने अपने माइंड में पहले ही सेट करके रखा होता है। तो इससे आपके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा होगा। और ऊपर से आपके बड़े भाई ने ये किया, आपको ये करना चाहिए, आपकी बहन ने ये किया, आपको ये करना चाहिए। ऐसा प्रेशर आपको फेस करना पड़ रहा होगा। और दूसरा, आपको मार्क्स के बेसिस पर स्ट्रीम चूज करने के लिए कहा जा रहा होगा। 90% मार्क्स आए तो साइंस स्ट्रीम चूज कर लीजिए, 70% आए कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर लीजिए, 50% आए तो नहीं नहीं, आपके लिए साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम नहीं बनी, आपको आर्ट्स करनी चाहिए। और 85% मार्क्स, साइंस स्ट्रीम चूज कर लीजिए। ऐसा क्राइटेरिया अपनाया जाता है जनरली। एक बार के लिए सब कुछ भूल जाइए, किसने आपको क्या कहा, ये बनना चाहिए, मार्क्स, सब कुछ छोड़कर एक आवाज सुनिए जो है आपके अंदर की आवाज। लिसन टू योर इनर वॉइस। अपने दिमाग को खोलिए और सोचिए कि मुझे क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट किस में है। सबको छोड़ दीजिए, सोसाइटी छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़कर आप बस ये ध्यान दीजिए कि मुझे किस में इंटरेस्ट है और मुझे क्या करने में मजा आता है, किस में मुझे कंसंट्रेशन बनानी नहीं पड़ती, मेरी कंसंट्रेशन अपने आप बन जाती है। उस फील्ड को आप चूज करिए, उस सब्जेक्ट को आप चूज करिए। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि इस फील्ड में ज्यादा स्कोप है, किस में हम ज्यादा अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता कि इस फील्ड में स्कोप है, इस फील्ड में स्कोप नहीं है। सभी फील्ड्स में स्कोप है, सभी फील्ड्स अच्छी हैं, पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है। स्कोप सब चीजों में होता है, पर आप अपने दिल की आवाज सुनिए कि आपका इंटरेस्ट क्या कहता है, आपको क्या करना है। बिकॉज ये आपका कैरियर है, किसी और का कैरियर नहीं है कि किसी और को चूज करना है। इसको आपको खुद को चूज करना पड़ेगा। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए और क्या चूज करना चाहिए। अपने इंटरेस्ट के बारे में जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, किस स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और आगे क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन सब की जानकारी आप एक बार ले लीजिए, फिर उसको ध्यान से अकेले बैठकर सोचिए कि मुझे किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, मुझे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और उसी हिसाब से अपना कैरियर आगे चूज करिए। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास स्ट्रीम्स 3 अवेलेबल हैं। एक है साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर्ट स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में आगे 2 पार्ट्स हो जाते हैं, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल स्ट्रीम की। इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स 3 वो कौन से हैं? बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप देखिए, मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या नहीं। ये तीनों आपने 10th क्लास तक तो पढ़े ही होते हैं और आपको पता होता है जनरली मेरा इन तीनों में किस में इंटरेस्ट है और किस में नहीं है। सपोज आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप नॉन मेडिकल ऑप्ट कर सकते हो, उसमें मैथ्स होता है। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप नॉन मेडिकल ऑप्ट कर लीजिए। और अगर आपका बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मेडिकल ऑप्ट करिए। और इससे पहले आप देख लीजिए कि कौन से इसमें कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मुझे ये कैरियर ऑप्शन ऑप्ट करना है या नहीं करना है। तो देखते हैं मेडिकल में कौन से कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई बार हमें लगता है कि मेडिकल करेंगे तो सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर नहीं, इसमें बहुत सारे और भी कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, फूड साइंटिस्ट बन सकते हो आप, सोशल वर्कर बनकर लोगों की हेल्प कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। ये नहीं कि मेडिकल में आप सिर्फ डॉक्टर बन सकते हो। इस मिसकंसेप्शन को अपने माइंड में मत रखिए कि आप मेडिकल के बाद सिर्फ डॉक्टर बन सकते हो। अगर डॉक्टर नहीं बने तो कुछ नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़कर उसकी बीएससी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। इसके बाद अगर आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है और आप मैथ्स करना चाहते हो, आपके लिए बेस्ट है नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में हमारे पास 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपका अगर इन तीनों में इंटरेस्ट है और आप इसको अच्छे से कर सकते हो तो नॉन मेडिकल आप जरूर ऑप्ट करिएगा। ये तीनों सब्जेक्ट भी आपने 10th तक पढ़े होते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू होता है कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या मैं इसमें कैपेबल नहीं हूँ। तो अपनी कैपेबिलिटीज को आप सबसे ज्यादा जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपने लिए खुद डिसीजन लीजिए कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहती हूँ। तो अब रही बात नॉन मेडिकल में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। एक तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो,
या फिर आप बीएससी किसी भी सब्जेक्ट की कर सकते हो, लॉ में जा सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, कंप्यूटर एंड आईटी फील्ड चूज कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस इसमें भी अवेलेबल हो जाते हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, इसके अलावा भी आपने देखा बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। आप आईएएस भी कर सकते हो। इसके बाद आती है हमारे पास कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में हमारे पास 3 मेन सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। आप देखिए इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है या नहीं। अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आई नो आपने शायद 10th तक ना पढ़ा हो इसके बारे में, उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, इसके सब्जेक्ट का ओवरव्यू लीजिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। और इकोनॉमिक्स के बारे में जान लीजिए आपका इंटरेस्ट है इसमें या नहीं है। बिजनेस, आगे इसमें कैरियर अपना बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लीजिए इन सब्जेक्ट्स के बारे में, और फिर डिसाइड कीजिए ये मेरे लिए सब्जेक्ट्स बने हैं या नहीं बने, मैं इनको अच्छे से कर सकती हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, ये आप डिसाइड करिए। इसके बाद आ जाता है कॉमर्स में कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं, आप किस में आपका कैरियर बना सकते हो, कौन से फील्ड्स हैं इसमें। फाइनेंस, बैंकिंग में जा सकते हो, चार्टेड अकाउंटेंट बहुत लोग ट्राई करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस एंड इंश्योरेंस, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक्स, किसी भी फील्ड में जाकर आप उसमें अपना कैरियर बना सकते हो। इसमें भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद आ जाती है आर्ट स्ट्रीम। इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये भी आपने 10th तक पढ़े होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनका कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, और जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगे वो इसमें आप ऑप्ट कर लीजिए, और इसके बाद आगे जाकर आप उसी सब्जेक्ट में आगे और पढ़ सकते हो और उस सब्जेक्ट को अपना एज ए कैरियर चूज कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि आर्ट्स में कौन से कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो आप, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, गेमिंग में भी जा सकते हो। बाकी डिपेंड करता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स चूज किए हैं आर्ट्स में। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना मुझे क्या चूज करना है इसके बारे में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप सारी स्ट्रीम्स के बारे में जान लीजिए, उनके सब्जेक्ट्स के बारे में देख लीजिए, और अब खुद को टाइम दीजिए, अपने आप को समझिए कि मुझे क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है। ये आपका कैरियर का डिसीजन है, आपको अच्छे से इस डिसीजन को लेना है और रिलैक्स होकर इस डिसीजन को लीजिए। तो आपने देखा होगा हर एक स्ट्रीम में कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रीम में अवेलेबल है उस स्ट्रीम में अवेलेबल नहीं है, हर स्ट्रीम में अवेलेबल है। बस जो बात मैटर करती है वो ये है कि आपका किस में इंटरेस्ट है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने अपने कैरियर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज गेन की होगी, और आप इसके बेसिस पर अपना कैरियर चूज कर पाओगे। चूज योर कैरियर वाइजली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं लाती रहूंगी आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस। थैंक यू।